में कैसे सेल में रखा जा रहा है, सब कंजेरी मेरे मुंह पे। मैंने कहा बकचोद मीडिया जो एगो है बुढ़चोनहरा बा, ये जो अपने आप को गंजेरिया जिसको बोल रहे हैं, अरे पैखाना कर लो हाथ में, खा लेना, और बाद तोरा सतबुद्धि आवेगा। काहे कि जितना सामना सामनी जब आर पार की लड़ाई होती ना, तखनी देखल जाता। हम भी सोच रहे हैं इस प्रकार आज मनीष कश्यप कोर्ट में आते हैं और बोलते हैं कि गंजेड़ी भांगेड़ी लोग मेरे मुंह पर गांजा पी के फूंक मार देते हैं। हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं बात करने के लिए कि क्या जेल में भी तस्करी हो जाती है। नहीं, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि मनीष जी आते हैं सिविल कोर्ट में आके बोल रहे हैं कि हमें कैसे सेल में रखा जा रहा है, सब कंजेरी मेरे मुंह पे। मैंने कहा बकचोद मीडिया जो एगो है बुढ़चोनहरा बा, ये जो अपने आप को गंजेरिया जिसको बोल रहे हैं, क्या गंजेरिया जेल चल गया क्या? हमको बताओ ना, चल गया वो? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाय साला, जेल चल जाता तब ना मजा आता, तब न सामना सामनी जब आर पार की लड़ाई होती ना, तखनी देखल जाता। हम भी सोच रहे हैं कि आखिर में मनीष भैया भाई कैसे बोल रहे हैं कि गांजा मुंह पे मार देता है। गांजा तो पिए वाला हमरा अनुसार एक बकचोद मीडिया एगो है जो अपने आप को बहुत बड़का तिस्मार खा, अरे पैखाना कर लो हाथ में, खा लेना, और बाद तोरा सतबुद्धि आवेगा। काहे कि जितना सुगर को देखते हो ना, जो सुगर गू खाता है, सबसे ज्यादा बुद्धि रही सुअरवन के, देखा है? तो मनीष कश्यप जी को कैसे सेल में रखा गया है, किस अपराधियों के सेल में रखा गया है कि वहां ड्रग्स चल रहा है, गांजा चल रहा है, अफीम चल रहा है। तो आखिर में मनीष कश्यप अगर बोले तो कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं, या किसी को तो टारगेट कर नहीं रहे हैं। हमको भी पता है समीर चौधरी ऐसा थोड़ी है कि हम बेउर ना घूम लिखे, चाहे हम ना गे लिखे, हम सब जगह घूम के बैठा लिए। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, भाई आगे बढ़े बाबा, आगे बढ़ता नहीं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर में जो सेल में रखा जाता है, जो हॉस्टल के तरह जो थाना जो जेल रहता है, जेल में देखिएगा बेड लगा हुआ रहता है, एक दो पंखा रहता है, एगो पैखाना रहता है। अब उसी जेल में आदमी, अब मान लीजिए कि उसमें गांजा पी रहा है, ये है, अब उसी में अगर मनीष कश्यप, समीर जी गांजा पहुंच कैसे जा रहा है सेल में? तो बड़का बात हो भाई, बहुत बड़का बात हो। ऐसा बात नहीं है कि गांजा कैसे पहुंच जा रहा है या फिर कैसे वहां पे चल जा रहा है। पॉकेट में पैसा हो ना, तो थाना जेल को भी आप 5 स्टार होटल की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि कुछ विरोधी लोग, कुछ घूसखोर टाइप के प्रशासन जो होते हैं, वो पैसा लेके उस तरह का काम करते हैं। लेकिन हमारा क्या नाम है कि खुलासा का ही नहीं होता। यहाँ तक कि मनीष जी बोलते हैं कि किसी दिन हमको वहाँ चाकू बंदूक ले जवा के मरवा देगा लोग। बात ऐसा नहीं, मरावे वाला चाहते हैं तो आदमी कभी मरवा देती है, सबसे बड़ी बात। लेकिन हमारे प्रशासन जो एनी टाइम मुस्तैद है उनके लिए। देखते होंगे कि उनके इर्द गिर्द में कोई के नहीं सटे देता है। अरे समीर चौधरी सट ही ना पहले है, लेकिन हमको खुशी हुआ कि चलो कम से कम हमारे मनीष भैया को इतना ज्यादा सिक्योरिटी मुहैया कराया गया पटना बिहार में। तमिल उमिल छोड़ दीजिए, बिहार में इतना सिक्योरिटी मुहैया करावल गए, तो खुशी की बात है। लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इनको ऐसा कौन से सेल में डाल दिया गया जहां पे नशेड़ी लोग हैं, जहां पे अपराधी है, जहां पे ड्रग्स खोरवन सब है। मैंने इनको भी मिली भगत में आओ मियाँ चोर चोर मौसेरा भाई, इनको रोका बना दे तो कोई ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने आज बोला है, बहुत दिन के बाद बोला है तो गुस्सा आदमी ना हो भाई कि पाप के घड़ा भर जाए ना तो छलके लगे। तो इनका भी क्रोध का जो घड़ा है ना, वो भरते चला गया। वो क्रोध के घड़ा आज जाके फूट गए, तब बोलते हैं तू नहीं। लगातार बोल रहे हैं, मतलब माँ के साथ सुसक के रोने लगी माँ की हमारे बेटा को ऐसा सेल में रखा जा रहा है जहां पर सिर्फ गांजा पीने वाला गंजेड़ी लोग हैं। माँ भी पूरा सुसक के रोने लगी। देखिए, हम तो अब डायरेक्ट सरकार के हाथ जोड़ के बोले, या पटना के डीजीपी महोदय के, और सबसे बड़ी बात कि बेउर जेल के जो जेलर हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर आपके जेल में इस तरह का अगर चल रहा है एक्टिविटी, तो एक स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आखिर में केकरा पास इतनी को मोबाइल है, छोटका मोहल्ला जो क्राइम करता है, आखिर में केकरा पास वो चिल्लम है, केकरा पास वो गांजा पहुंच जाता है, केकर टिफिन में रख के भांग और केकरा मतलब दारू भेज दिया जाता है। तो ये सब की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेल में अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे बिहार के जेल का नाम बदनाम हो रहा है, वो पटना का हो या छपरा का हो, चाहे हाजीपुर के हो, जहाँ के भी। मनीष भैया पूरा एकदम क्रोध में है कि यहाँ के सरकार के द्वारा लगातार उन पर तंज कसा जा रहा है, लगातार उनको मतलब अटैक करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक आज वो भी बोले कि सरकार कैसे चलता है हम दिखाएंगे चलाकर। अब भैया चला के मैंने, हम देखिए सबसे पहली बात कि उनका विचारधारा क्या है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि सरकार से उनको क्या लेना देना है, लेकिन हमको लेना देना है आखिर में बेउर जेल के जेलर साहब से कि आपके घर में अगर कोई गया है, अब वो बाहर निकल के अगर ये बोल रहा है कि जेल में इस तरह का गांजा पीते हैं लोग, जेल में गांजा पहुंच कैसे जाता है, तो ये है तो वो है, या सेल जो भी बोल रहे थे कि वो जो सेल में, तो वहां तक ऐसे अपराधी लोग के पास ये नशा का पदार्थ पहुंचता कैसे है।
जी। इससे सबसे बड़ी बात है। जी। लेकिन हम तो वीडियो जब देखे ना भाई बड़ी खुश हो गई, खुशी लगी हुए कि जैसे ही बोला गया कि गंजेड़ी जो है मुंह पे गांजा फेंकता था, हम सोचे कि लगाओ गेलो बकचोद मीडिया कार है, पूरा सर्च मारने लगे, लेकिन मिलवे नहीं किया साला। हम कहे ले लौटा कर, किस्मत बड़ी यार है लौंडा के। लेकिन ये जाएगा ना तो समीर चौधरी पक्का बोल रहा है कि दोबारा बाहरे नहीं आएगा। हाँ, ये हम जान रहे हैं। आखिर समीर चौधरी से उससे ज्यादा काहे नाराजगी है? कहे कि बकचोद मीडिया है वो, बकचोद मने समझते हो, खाली बकचोदी करता है। जो व्यक्ति खान सर को बोल सकता है कि मुंह के पी लीजिए, ओकरा हम बोले थे हक के खा लिए, सुअर से भी ज्यादा बुद्धि तोड़ा हो जितो, बोले के बातें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? जो मनीष कश्यप जी बोले हैं, क्या बिहार में इस प्रकार का चीजें हो रही है? आप लोग इसके बारे में जरूर अपना राय रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।